My dear students, in this module, we will learn regarding sector growth of urban development. हमने पहले ये जाना कि अर्बन डेवलपमेंट जो है, शहरों का जो फैलाव है, वो एक ख़ास तरतीब से होता है, क्योंकि इसको डिफरेंट लोगों ने स्टडी किया और फैलाव के अर्बन ग्रोथ के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो उन्होंने दिए. तो आज हम देखेंगे कि होमर हॉट का जो है एक मॉडल है अर्बन ग्रोथ का, जिसे हम कहते हैं कि सेक्टर ग्रोथ मॉडल. इस मॉडल की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सिटी ग्रोज इन सेक्टर्स, नॉट इन रिंग्स. यानी जैसे हमने कंसेंट्रिक मॉडल में देखा था, जहाँ पे कि अर्बन हब से डिफरेंट रिंग्स की शक्ल में शहरों का फैलाव होता है, इसमें उस तरह से नहीं होता. इस मॉडल के मुताबिक जो शहर हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं और उस तरह से सेक्टर वाइज जो है वो फैलाव होता है अर्बन एरियाज़ का. अब ये जो सेक्टर्स हैं ये डेवलप होते हैं डिफरेंट फीचर्स की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की लोकेशन जो है वो अच्छी है, जैसे कि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हैं दे आर मोर प्रेफर्ड और दूसरे रेजिडेंशियल एरियाज़ की निस्बत. इसी तरह से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, शहर के हिस्से कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोग कंफर्ट फील करते हैं, मे बी कि वहाँ पे सिविक एमिनिटीज़ ज़्यादा हों, अच्छी तरह से सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हों, तो या कोई कम्युनिकेशन का फैक्टर हो या कोई रोड के हवाले से एक्सेस का एलिमेंट हो. तो इस तरह से यानी बाज़ दफ़ा ऐसे है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी वजह से सेक्टर की ग्रोथ एक ख़ास डायरेक्शन में होती है. तो इस तरह से इस मॉडल के नज़दीक सेक्टर्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, डिफरेंट यूनिक फीचर्स की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उस तरह से सेक्टर वाइज जो है वो ग्रोथ होती है. सेक्टर मॉडल रिकग्नाइज दैट ग्रोथ टेंड्स टू एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सिटी सेंटर. यानी सिटी सेंटर से बाहर की तरफ ग्रोथ होती है, बट नॉट इन रिंग्स बट इन सेक्टर्स. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो एक मॉडल है, जो इमेज आपके सामने है, ये डिफरेंट कलर्स की जो बार्स हैं वो आप देखें कि ऑरेंज सर्कल जो है वो सेंटर ऑफ द सिटी है और बाकी बार्स जो डिफरेंट कलर की हैं, पर्पल है, इसमें ब्लू है और येलो है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स को कि लोग जो हैं, मतलब इस इन सेक्टर्स में जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है और सिटी जो है इस तरह से फैलता है. तो अब डिफरेंट इसमें हम देखते हैं कि जो सेक्टर्स हैं उनमें कोई ना कोई पुश फैक्टर्स छुपे हुए होते हैं, पुल फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अच्छी रेजिडेंस हो सकती है, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, या कोई इस तरह की लोकेशन की सिग्निफिकेंस हो सकती है जिसमें लोगों की एक्सेस ईजी हो. उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक की फैक्टर है कि लोग वहाँ से ईजीली वहाँ पे जा सकते हैं एंड दे कम बैक अपने रेजिडेंसेस पे. यानी ईजीली कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है. इसी तरह से बाकी जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अच्छी तरह से हो सके. तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ हैं, वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर से डिफरेंट होता है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं इसमें फ़र्ज़ करें जो ग्रोथ है वो किसी बिज़नेस एक्टिविटी की वजह से हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक सिटी की डायमेंशन में लेट्स से कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और उस इंडस्ट्रियल एरिया में डेफिनेटली जो उससे रिलेटेड लोग हैं जिनका रोज़गार उस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो वो अल्टीमेटली उसके सराउंडिंग में रहना शुरू करेंगे और ग्रेजुअली उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी और इस तरह से उसकी ग्रोथ होगी. तो इस तरह से हम ये कहते हैं
کہ اس ماڈل کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو دس ماڈل، تو جو گروتھ آف سٹیز ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہوتی ہے، اور ہر سیکٹرز کی اپنی یونیک کوالٹیز ہوتی ہیں، یونیک اس کی فیچرز ہوتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان سیکٹرز میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں یا کام کرنا پسند کرتے ہیں، یا جس کی وجہ سے اوور آل ان سیکٹر میں جو ایکسپینشن آف سٹی ہے دیٹ ٹیکس پلیس.